हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक वक्त तुम यहूद से जंग करोगे, यहाँ तक कि उनके अगर उनमें से कोई किसी पत्थर के पीछे भी छुपेगा तो पत्थर कहेगा, ए अब्दुल्ला मेरे पीछे यहूदी है, उसे कत्ल कर दो। इजराइल फिलिस्तीन विवाद पर इस्लामी धर्म गुरुओं के जो विचार हैं, मैं उन विचारों को आगे वीडियो में सुनाऊंगा, लेकिन आप सबसे पहले ईसाई धर्म गुरु इस मंदिर को बनाया गया यानी पादरी महोदय को सुन लीजिए। अन्य जातियों के पैर से रौंदा जा रहा था और ये छोड़ तक के इजराइल ने कोई प्रयास नहीं किया। इजराइल को बुलाकर उनका देश हाथ में दिया गया, क्योंकि बाइबल में लिखा है मैं तुम्हें लेकर आऊंगा और मैं तुम्हें एक देश बनाकर दूंगा। तो ये 1948 में खुदावन का बहुत बड़ी भविष्यवाणी यहूदियों के लिए जो था वो पूरा हुआ। 1948 में वो लोग आए, लेकिन उनका बस मंदिर नहीं था। क्यों नहीं था मंदिर? क्योंकि मंदिर ढा दिया गया 70 सदी के अंदर और ये 2000 साल यहूदी लोग भटके हुए थे। इनके पास आराधना का जगह नहीं थी। तो ये पहली बार इजराइल का फर्स्ट वॉर हुआ, अरब इजराइल वॉर 1948 के अंदर। नमस्कार, आदाब, सलाम दोस्तों और हमारे धर्म प्रेमी सज्जनों और वे मजहबी यकीदा रखने वाले लोग जो अपने मजहब के लिए जान तक दे देते हैं। दोस्तों, आज इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शांति समझौते की बात कोई नहीं कर रहा है। ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहे हैं, जंग चल रही है, इंसानियत पीछे रह जा रही है और फिलिस्तीन के जो मुद्दे हैं वो दूर दूर तक नहीं दिखते हैं। गाजा सपाट हो चुका है। गाजा के जो वासी हैं वो भूखे मर रहे हैं, उनके पास कोई मकान नहीं है, कोई सर पे छत नहीं है। दोस्तों, आखिर फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जो समझौता है, शांति समझौता, क्यों नहीं हो पा रहा है? कौन लोग हैं इसके पीछे? क्या ये तेल का खेल है या ज़मीनी लड़ाई है? आखिर क्या वजह है कि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जो टकराव है, जो संघर्ष है, वो 1948 में शुरू हुआ और आज तक देखा जा रहा है। अमेरिका इजराइल वर्सेज ईरान वॉर 2026 में अभी हो रहे हैं। आखिर इसके पीछे कौन लोग हैं? क्या वजह है? इस वजह को जानना होगा हमें भी और आपको भी, तभी आप फिलिस्तीन और इजराइल के बीच शांति ला सकते हैं। इंसानियत को जिंदा रखने के लिए आपको भी कुछ सोचना होगा, वजह जानना होगा। तो आइए सबसे पहले इनकी सुनते हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्न हारिस फरमाते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि हुजूर ने इरशाद फरमाया, मशरिक की तरफ से वो फौजें निकलेंगी, लोग आएंगे जो अरब में मेहदी की हुकूमत कायम करेंगे। मेहदी से पहले लाजिमन किसी मशरकी इलाके के अंदर वो निजाम कायम हो चुकेगा, तब वहां से फौजें आएंगी ना। ये मशरिक कौन सा? अरब के मशरिक में आप चलिए, ईरान भी आ जाएगा, अफगानिस्तान भी है, पाकिस्तान, और अगर उससे और पहुंची हिंदुस्तान भी है। इसका क्या मतलब है कि इसमें से किसी जगह पर निज़ाम खिलाफत पहले कायम हो जाएगा, ताकि वहां से फौजें जाएंगी जो जजीरा नुमाए अरब में हजरत मेहदी की हुकूमत को कायम करेंगी। खुरासान के इलाके से सियाह झंडे लेकर फौजें आएगी, उनका रुख कोई मोड़ नहीं सकेगा, उनको पीछे फेर नहीं सकेगी कोई भी, यहां तक कि वो यरूशलेम में जाकर झंडे नस्ब कर देंगे। भाई, ये जो मजहबी खुजली है ना, ये इधर ही नहीं है, ये दूसरी तरफ भी है। तो फिर शांति कैसे आएगी? ये विचार करना होगा हमको भी और आपको भी। तो इनको भी जरा सुन लीजिए। आज भले दुनिया कुछ भी बोले, मॉस्क हमारा है, वो हमारा है, ये हमारा है, हम देखेंगे ये है किसका। पहले ये बाइबल दावा करती है ये जगह इब्राहिम गया था। 1000 साल, मतलब इब्राहिम के 1000 साल बाद, आज से 3000 साल पहले, 2000 साल यीशु मसीह, यीशु से 1000 साल पहले दाऊद सलाम,
3000 साल पहले दाऊद ने ये जगह को पैसे देके खरीदा। ये है आपको शामिल की किताब दूसरा शामिल 24वां अध्याय में आपको मिलेगा। और ये जो जगह है, ये जगह को दाऊद ने पैसे देके खरीद लिया, पर ये हमेशा के लिए हमारा स्मरण बन जाए। और ये वही जगह है जो मोरिया पहाड़ बोलते हैं। और ये जमीन को दाऊद ने अरुणा जेबुसाइट करके नाम रखा, उसको दाम देकर खरीदा। जो आने वाले समय में सुलेमान जब आया तो बोला, देख मैंने तेरे लिए सोना चांदी सब रखा है, तो मंदिर बनाना। मेरे से प्रभु मंदिर नहीं बनाएगा, मेरे हाथ ने बहुत खून बहाया है, इसके लिए तेरी जिम्मेदारी है मंदिर बनाना, पर कहाँ बनाएगा? मैंने जो पैसे दे के खरीदा है मोरिया, उसी जगह पे मंदिर बनाना। तो ये दूसरी बार प्रभु बाइबल में 1000 साल के बाद बताता है कि ये मंदिर का जगह है। प्रेज द लॉर्ड। तीसरी बार बाइबल के अंदर ईसा मसीह से 800 साल पहले सुलेमान ने आकर वहां काम करना शुरू किया और पहला मंदिर वहां पर बना 825 सदी, मतलब आज से 2800 साल पहले। और इस्लाम धर्म आके खाली 700 साल हुआ। कितना साल हुआ? लेकिन ये मंदिर कब बना? 2800 साल पहले ये मंदिर को प्रभु ने निर्माण किया। अभी आप देखिए कि अगर कोई हक मांगता है तो उसका इतिहास तो जान के देख लो कि भाई ये हक क्यों मांग रहा है, कहाँ से इसके हाथ में जगह है, इसको किसने दिया, किसने ये मंदिर बांधने के लिए उभारा। ये तो देखो, चाहे वो फलिस्ती हो, हमास हो, हिजबुल्लाह हो, कोई भी हो, थोड़ी बुद्धि तो खुदावन ने आपको दिया है कि हम क्या मांग रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं, हमारा वहाँ कितना महत्व है। ये बात का सोच और समझ होना जरूरी है। मैं समझता हूँ कि आज अगर कोई मुस्लिम लीडर मेरा ये प्रचार सुने, प्रभु उसको बुद्धि देवे। अब ये मंदिर जो सुलेमान ने बनाया था 800। तो अब मेरा सवाल है दुनिया के उन लिबरल लोगों से, उदारवादी लोगों से और सेकुलर लोगों से कि भाई आप इजराइल और फिलिस्तीन वॉर जब होता है या अमेरिका ईरान वॉर हो रहा है 2026 में, तो भाई आप लोग कहते हैं ये तेल की लड़ाई है, ये ज़मीन की लड़ाई है। तो भाई आप जो अंदरूनी जो बात है वो तो पब्लिक डोमेन में है, उसके बावजूद इस तरह की बात करना कि नहीं भाई ये तेल का खेल है, ये ज़मीन की लड़ाई है, ये डॉलर की लड़ाई है, ये वर्चस्व की लड़ाई है, ये अमेरिका की दादागिरी है। भाई ईरान जो है वो मिसाइल जो बना रहा था, जखीरा, ड्रोन का जखीरा, भाई इनके भी जो मकसद जो था उसी तरह का मकसद है। तो फिर हम तो ये समझते हैं कि अमेरिका भी कोई दूध का धुला नहीं है, या इजराइल भी, या फिर ईरान। भाई ये तो धर्म युद्ध भी हो सकता है ना, ये तो अगर देखा जाए तो धर्म युद्ध ही है। अब आइए देखिए, हमारे जो इसरार अहमद हैं ये तो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ग्रेटर इजराइल एक ज़माने में होगा। हमारे नजदीक ये मेहदी पैदा होंगे या हो चुके हों, और ये होंगे हजरत फातिमा की नस्ल ही से रजी अल्लाह ताला अन्हा। लेकिन आलम अरब के अंदर फिर एक ताकत बनकर उभरेंगे, बातिल की कुव्वतों के खिलाफ जिहाद करेंगे। लेकिन उनको मदद आएगी दो तरफ से, एक जमीनी मदद आएगी मशरिक से, एक आसमानी मदद आएगी। ईसा इब्ने मरियम का नुज़ूल, हजरत मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो जिंदा आसमान पर उठाए गए थे, नाजिल होंगे। और दर हकीकत इन दो मददों के नतीजे में फिर यहूद का कला कमा होगा, और यही ग्रेटर इजराइल उनका ग्रेटर ग्रेव यार्ड बनकर रहेगा, अजीम तर कब्रिस्तान बनकर रहेगा। इसकी बड़ी वाज़ेह हदीसें मौजूद हैं। भाई ये जो पैगंबरी जो रिलीजन है और इनकी जो धार्मिक पुस्तकें हैं, इनमें जंग की बातें क्यों हो रही है? भाई शांति की बात क्यों नहीं करते ये धर्मगुरु? ये अपने धार्मिक पुस्तक से जंग की बातें ढूंढ कर निकालते हैं, वो ब्रेन वॉश करते हैं लोगों का। ठीक है, धार्मिक पुस्तक में है, मैं उस पर बातें नहीं करूँगा, क्योंकि धार्मिक पुस्तक पर बातें करना, धार्मिक पुस्तक पर प्रश्न चिन्ह उठाना, भाई ये थोड़ा सा कानूनी जो पचड़ा में पढ़ने जैसा है। लोग, हर कोई कानूनी पचड़ा से बचना चाहता है, क्योंकि धार्मिक भावना हर्ट नहीं होना चाहिए। ये हर जो सेकुलर देश में ये नियम लागू है।
लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि इन धार्मिक पुस्तकों में सिर्फ जंग की बात क्यों हो रही है, कत्ल, मार काट, फौजें, लश्कर वगैरह वगैरह। लेकिन हम मौलाना इसरार साहब को ये भी समझना चाहिए ना कि भाई अब जो वो दौर ख़त्म हो गया लश्कर फौज वाला, अब तो मिसाइल गिरता है किसी के मकान पे, ड्रोन गिरता है किसी के मकान पे, एटम बम गिरेगा भाई, लोग जल के मर जाएंगे। किसी के मकान पर मिसाइल गिरता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ध्वस्त हो जा रही है। ये इजराइल में भी हो रहा है, ये ईरान में भी हो रहा है। लगभग 60 लाख लोग बेघर हो चुके हैं, उनके सरों पे छत नहीं है भाई। इसको कौन देखेगा? आपको तो मजहब की पड़ी हुई है। अपनी धार्मिक पुस्तक से जंग, जिहाद, लड़ाई ये यहूदी लोग भी करते हैं, ये इस्लाम वाले भी करते हैं, और ये ईसाई धर्मगुरु भी तो कह ही रहे हैं। आप जब हमारा टाइम आएगा खुदावन हमको दे देगा। तो वो लोग क्या किए, दीवार के पीछे खड़े हो गए, बोले कि ठीक है ये दीवार हमारा सुलेमान ने बनाया, यहीं पर हम लोग। तो आज तक वो लोग उसी दीवार पर माथे पटक के रो रहे हैं, यही कह रहे हैं हमें मंदिर कब मिलेगा, हमें मंदिर कब मिलेगा। And Jewish ties to the Temple Mount is a tradition। और यहूदी चाहे दुनिया में कहीं भी रहे, वो जो प्रार्थना करेगा वो जेरूसलम को देख के प्रार्थना करेगा। ये उनकी अपनी रीत है, क्योंकि वो कहीं भी रहे उसकी भक्ति जो है वो जेरूसलम का, और हर यहूदी जेरूसलम में मंदिर बनने के लिए प्रार्थना करता है। आपने अब तक क्या देखा? किसी को सोलेमन टेम्पल चाहिए तो किसी को मस्जिद अक्सा यानी यरूशलेम पूरा का पूरा चाहिए, क्योंकि उसकी धार्मिक भावना उससे जुड़ी हुई है। लेकिन भाई गरीबों को क्या चाहिए? गरीबों को 2 वक्त की रोटी चाहिए भाई। और जंग, युद्ध गरीबी लाती है, आर्थिक मंदी लाती है भाई। ईरान ने हॉर्मुज का रास्ता क्या रोका? पूरी दुनिया में गैस, एलपीजी गैस की त्रासदी शुरू हो गई भाई। लंबी लंबी कतारें, छोटे छोटे बच्चे भूखे, खाना बनाने के लिए गैस नहीं है घर में, एलपीजी सिलेंडर खाली जी। तो पेट मानेगा क्या, भूख मानेगा क्या? तो अब आप तय करें कि धर्म जो जंग, युद्ध सिखलाती है, भूख इंसानियत सिखलाती है, और भूख मिटती है चूल्हा जलने से, भोजन से। तो दोस्तों अब आप तय करें कि लोगों के लिए सर पे छत चाहिए जो गाजा में नहीं है। ईरान और अमेरिका जो अभी 2026 में जो वर्तमान जंग जो हो रही है, इसमें 60 लाख बेघर हुए हैं, उन्हें मकान चाहिए भाई। बारिश, तूफान, धूप इंसान नहीं सह सकेगा भाई। मरने के बाद जन्नत मिलेगी, जहन्नम मिलेगी, ये तो बात की चीज़ है। एटम बम अगर मिडिल ईस्ट में गिर गया दोस्तों, यही मजहबी लोग एटम बम फोड़ेंगे, याद रखें। और अगर मिडिल ईस्ट में एटम बम गिर गया तो फिर जल जल के मरेंगे, धरती का तापमान बढ़ेगा, लोग तरप तरप के मरेंगे। फिर वही भूखमरी जो आज से 1000 साल पहले थी, खेती मारी जाएगी, उपज अच्छी नहीं होगी। तो दोस्तों अब आप तय करें कि धार्मिक कट्टरता इस पृथ्वी पर कितनी बड़ी परेशानियां लेकर के आएगी दोस्तों, कितनी बड़ी परेशानियां लेके आएगी ये धार्मिक कट्टरता। सोचें सोचें दोस्तों। इसलिए साइंस हाफिज बोले। तो नमस्कार, आदाब, सलाम दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।